नमस्कार। पिछले वीडियो में पृथ्वी के बारे में हमने बात की थी और इस वीडियो में पृथ्वी के बारे में आगे की बात करेंगे। तो यहाँ बात करेंगे पृथ्वी के अंदर की बनावट की, यानी कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो पृथ्वी के अंदर की बनावट कैसी है, इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं। तो पृथ्वी के अंदर तरह तरह की लेयर होती है, यानी कि तरह तरह की परत होती है। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से शुरू करेंगे, यानी कि केंद्र से शुरू करेंगे। तो इसमें जो सबसे अंदर बीच में पीले रंग का जो दिख रहा है उसको बोलते हैं इनर कोर, और उसके ऊपर होता है आउटर कोर, और उसके ऊपर होता है लोअर मेंटल, और उसके ऊपर होता है अपर मेंटल, और सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, जहाँ जमीन होता है, जहाँ हम रहते हैं, यानी कि हमारा घर होता है। खेती करने के लिए मिट्टी होती है, समुद्र होता है, पहाड़ होता है। अच्छा, ये 5 जो मुख्य लेयर हैं, इन्हीं के अंदर 2 और लेयर होते हैं। एक होता है लिथोस्फीयर और दूसरा होता है स्टेनोस्फीयर। तो इन दोनों की भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम आगे की कुछ भी बात करने से पहले कुछ बेसिक रूल बताना चाहते हैं, और वो बेसिक रूल ये है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा, और बिल्कुल केंद्र में टेम्परेचर भी अधिकतम होगा, प्रेशर भी अधिकतम होगा और डेंसिटी भी अधिकतम होगा। यही है बेसिक रूल। अच्छा, पृथ्वी के अंदर कोई जा नहीं सकता है, ये हम केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की बात आई है तो इसको भी समझ लेते हैं। तो पहले टेम्परेचर की, यानी कि तापमान की। जैसे हम कोई भी चीज छूते हैं तो वो चीज या तो गर्म लगेगा, या तो ठंडा लगेगा, या नॉर्मल लगेगा। जब गर्म लगेगा तो हम बोलेंगे उस चीज का टेम्परेचर ज्यादा है, और जब ठंडा लगेगा तो हम बोलेंगे उस चीज का टेम्परेचर कम है। और जब नॉर्मल लगेगा तो हम बोलेंगे उस चीज का टेम्परेचर न कम है न ही ज्यादा है। तो ये है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापते हैं। और टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो केल्विन हो सकती है, सेल्सियस हो सकती है, या फ़ारेनहाइट हो सकती है। तो अब बात करेंगे प्रेशर की, यानी कि दबाव की। जैसे साइकिल की टायर में हवा भरा रहता है, और जब टायर फटता है तो बहुत आवाज़ करता है। क्यों आवाज़ करता है? क्योंकि उस टायर में प्रेशर था, यानी कि दबाव था। तो ये है प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो पास्कल हो सकती है, पीएसआई हो सकती है, एटीएम हो सकती है, मतलब एटमॉस्फेयर। अब बात करेंगे डेंसिटी की, यानी कि घनत्व की। जैसे कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, तो इनमें 1 किलो रुई ज़्यादा जगह घेरेगा,
और 1 किलो लोहा कम जगह घेरेगा। तो हम बोलेंगे रुई की डेंसिटी कम है और लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि रुई का घनत्व कम है और लोहे का घनत्व ज़्यादा है। तो ये है डेंसिटी यानी कि घनत्व। डेंसिटी की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो पृथ्वी के अंदर जितना ही जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। ये है बेसिक रूल। अब सबसे पहले इनर कोर की बात करेंगे। तो ये इनर कोर पृथ्वी के सेंटर में होता है, यानी कि बिल्कुल केंद्र में होता है। ये 1216 किलोमीटर रेडियस का होता है। डायमीटर की बात करें तो डबल हो जाएगा, यानी कि 2432 किलोमीटर। ये इनर कोर सॉलिड होता है और बॉल की तरह होता है, यानी कि ठोस गेंद की तरह होता है। ठोस होने का कारण ये है कि यहाँ प्रेशर बहुत ही हाई होता है और ये बहुत ही हॉट होता है। इनर कोर बहुत ही हॉट होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस होता है और इनर कोर का घनत्व डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही घना होता है। इसमें ज़्यादातर आयरन होता है और कुछ मात्रा में निकल होता है। अब बात करेंगे आउटर कोर की। ये आउटर कोर इनर कोर के ऊपर और मेंटल के नीचे होता है। आउटर कोर 2270 किलोमीटर थिकनेस का होता है, यानी कि इसकी मोटाई 2270 किलोमीटर की होती है। ये आउटर कोर लिक्विड होता है, यानी कि तरल होता है। लिक्विड होने का कारण ये है कि यहाँ प्रेशर इनर कोर से थोड़ा कम होता है। अच्छा, आउटर कोर की विस्कोसिटी कम होती है, यानी कि इसमें गाढ़ापन कम होता है। अच्छा, विस्कोसिटी की बात आई है तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि पानी के ऊपर जहाज तेज चलता है, लेकिन वही जहाज हनी के ऊपर यानी शहद के ऊपर तेज नहीं चलेगा। तो इसको बोलेंगे पानी की विस्कोसिटी कम होता है और हनी में विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब हुआ कि लिक्विड जितना ही पतला होगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी और लिक्विड जितना ही गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आउटर कोर की विस्कोसिटी कम होती है और इसका टेम्परेचर लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें भी ज़्यादातर आयरन होता है और कुछ मात्रा में निकल होता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में होता है। अच्छा, इसी आउटर कोर की वजह से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि लिक्विड होने की वजह से वो स्पिन करता है, मतलब घूमता है। अब बात करेंगे मेंटल की। ये मेंटल आउटर कोर के ऊपर और क्रस्ट के नीचे होता है। ये मेंटल 2885 किलोमीटर थिकनेस का होता है, यानी कि इसकी मोटाई 2885 किलोमीटर की होती है। इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है और मेंटल को दो भाग में बांटा गया है। एक है लोअर मेंटल और दूसरा है अपर मेंटल। जो एरिया लोअर मेंटल और अपर मेंटल को अलग करता है उसे ट्रांजिशन जोन बोलते हैं।
लोअर मेंटल का टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस होता है और अपर मेंटल का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करेंगे क्रस्ट की। क्रस्ट पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग होता है और ये 30 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर की गहराई तक होता है। ये चित्र में नीला और हरा रंग का जो दिख रहा है यही क्रस्ट है, यानी कि ये पृथ्वी का ऊपरी सतह है। उसमें भी जो नीले रंग का दिख रहा है वो है पानी यानी कि समुद्र, और जो हरे रंग का दिख रहा है वो है जमीन यानी कि कॉन्टिनेंटल, जिस पर हमारा उसी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे हमारा घर है और हम रहते हैं। इस क्रस्ट पे ही समुद्र होता है, पहाड़ होता है, जमीन होता है और मिट्टी होती है। ये क्रस्ट जो होता है वो ब्रिटल होता है, यानी कि इसको हम तोड़ तोड़ कर खेती करने लायक मिट्टी बना देते हैं, जमीन खोद कर अपना घर बना देते हैं, जेसीबी लगाकर पत्थर तोड़ देते हैं। तो क्रस्ट अगर ब्रिटल नहीं होता तो ये सब नहीं कर पाते। अच्छा, एक एरिया होता है जिसको मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, शॉर्ट में इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। मतलब क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी होती है। अब आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि पृथ्वी का जो समूचा रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो एवरेज डायमीटर है वो है 12,742 किलोमीटर, यानी कि जो औसत व्यास है वो है 12,742 किलोमीटर। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इक्वेटर पे जो डायमीटर है वो है 12,757 किलोमीटर और पोल से पोल तक का जो डायमीटर है वो है 12,714 किलोमीटर। तो इस तरह से पृथ्वी पे कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, तो इसलिए पृथ्वी का एवरेज डायमीटर यानी कि औसत व्यास होता है 12,742 किलोमीटर और इसका आधा होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या, और वो होता है 6,371 किलोमीटर। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। और यहाँ पृथ्वी के सेंटर यानी कि केंद्र से 1216 किलोमीटर ऊपर तक इनर कोर है और उसके बाद 2270 किलोमीटर का आउटर कोर है और उसके बाद 2885 किलोमीटर का मेंटल है और उसके बाद 30 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर का क्रस्ट है। अब इस चित्र में थोड़ा साफ साफ समझेंगे कि जो क्रस्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक तो समुद्र के नीचे वाला जमीन होता है, उसे ओशियानिक क्रस्ट बोलते हैं, जो लगभग 6 किलोमीटर गहराई तक होता है। और दूसरा जमीन वाला क्रस्ट होता है जिसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं और ये 30 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर की गहराई तक होता है। अब बात करेंगे लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर क्या है कि अपर मेंटल का ऊपरी भाग जो कि ठंडा और कठोर होता है और क्रस्ट को मिला के लिथोस्फीयर बनता है, यानी कि अपर मेंटल का ऊपरी भाग तथा क्रस्ट को मिला दें तो लिथोस्फीयर बनता है। और ये लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेट में डिवाइड होता है, यानी कि अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट में बटा होता है। और ये टेक्टोनिक प्लेट
स्टेनोस्फीयर के ऊपर मूव करता है, यानी कि चलता है। तो अब बात करेंगे स्टेनोस्फीयर की। तो स्टेनोस्फीयर क्या है कि अपर मेंटल का कठोर वाला जो भाग होता है वो तो लिथोस्फीयर में काउंट होता है, लेकिन अपर मेंटल का कुछ भाग कठोर नहीं होता है, वो डक्टाइल होता है, यानी कि नम होता है, यानी कि गीला होता है, थोड़ा सा गीला होता है। और इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि ये पिघला हुआ होता है, लेकिन बहुत ही कम पिघला हुआ होता है, यानी कि पार्शियली मेल्टेड होता है। इसी डक्टाइल वाले भाग को, इसी पार्शियली मेल्टेड भाग को स्टेनोस्फीयर बोलते हैं। ये करीब 80 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई में होता है। अच्छा, स्टेनोस्फीयर के डक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से ही टेक्टोनिक प्लेट इस पर मूव करता है, यानी कि चलता है। अब बात करेंगे पृथ्वी के अंदर है क्या क्या, यानी कि इसका कंपोजिशन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का मास होता है 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, यानी कि 597 के बाद 22 जीरो लगाएंगे उतना किलोग्राम होता है। उसमें सबसे ज़्यादा होता है 32.1% आयरन होता है, 30.1% ऑक्सीजन होता है, 15.1% सिलिकॉन होता है, 13.9% मैग्नीशियम होता है, 2.9% सल्फर होता है, 1.8% निकल होता है, 1.5% कैल्शियम होता है, 1.4% एल्युमिनियम होता है और 1.2% बाकी अदर एलिमेंट होते हैं। तो ये था पृथ्वी के बारे में।